मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली तो मैंने कहा कि ब्लॉगिंग आज स्टार्ट कर दूं। मम्मी कैसे हैं आप? हेलो कर दीजिए। हेलो गाइस। और आपको दिखाता हूँ नए नए चेहरे, पुराने चेहरे जो नया नए इस व्लॉग पे आएंगे। कैसे हैं भाई आप लोग? बहुत बढ़िया। शाम की चाय पी रहे हैं हम और गुड इवनिंग। इधर पापा अपना साउथ की मूवी देख रहे हैं। उन्होंने कानों में लीड लगा रखी है तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस साउथ की कोई मूवी देख रहे होंगे और अभी बीच बीच में हंसते रहेंगे वो। अभी वो सीरियस और बहुत ही ज्यादा सीरियस सीन है। अब देखिए उन्हें पता भी नहीं कि मैं हूँ भी यहाँ पे। योगी का न्यूज देख रहे हैं। योगी जी का। अच्छा, योगी जी का न्यूज देख रहे हैं, ठीक है। बुलडोजर वाले ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने शाम के चाय के वक्त पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसा चल रहा है आजकल आप लोगों की जिंदगी में? क्या क्या कर रहे हैं? ब्लॉग्स तो बहुत ज्यादा कम लोग देखने लगे आजकल, मुझे पता है। सब बिजी हो गए हैं बच्चों में या फिर अपने दूसरे कामों में। लेकिन हमारा तो काम है कि हम रोज ब्लॉग देंगे और कुछ ना कुछ जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ नया दिखाने की कोशिश भी करें, है ना? तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग पे दीदी। एंड तक बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए यार। नहीं, मैं फोटो नहीं ले रहा हूँ, मैं दीदी से कुछ पूछ रहा हूँ। दीदी तबीयत कैसी लग रही है आज? सभी को बता दो, सब कंसर्न्ड है। तबीयत कल ठीक नहीं लग रही थी, आज ठीक है। आज ठीक है, आज ठीक है, कल तक ठीक नहीं। आज बढ़िया मतलब फील हो रहा है। आज भी गई थी, डॉक्टर के पास ही गई थी। वहाँ पे सारा कुछ मेडिसिन वगैरह का हो गया। तो मेरी परसों से दवाई स्टार्ट हुई, यानी कि आज तीसरा दिन है। नया कोर्स चला है एक्चुअली दीदी का। 3 महीने जो दीदी ने दवाई खाई थी ना, वो दीदी को सूट ही नहीं करी। वो और रिएक्शन कर गई हैं जिनसे उनको परमानेंट हेडेक का एक नई जो है बीमारी लग गई है। 24 आवर्स इनको सर ही दुखता रहता है उसके लिए दवाइयों की वजह से। वहाँ जाना है ना, सफदरजंग जाना। उसके लिए सफदरजंग रेफर किया है डॉक्टर्स ने। दीदी को प्यार करते हैं वो सब दीदी के लिए विश करिए कि ये नई दवाइयाँ जो है दीदी को सूट करें और दीदी पहले जैसी एकदम भली चंगी हो जाए और नाचती भी आए हमारे घर एकदम। जो कभी नहीं किया वो करके आए। वो करके आए, कुछ तो नया करेंगे ना, तभी तो कुछ। कभी भी नहीं डांस करती वैसे तो दीदी, कम से कम खुशी से तो रहती है ना। एकदम बुझी बुझी सी दीदी आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है। मुन्नू सुन लेना अगर सुन रहे हो तो। हाँ, चंगी हूँ मैं। 15 है, 15। नहीं बिल्कुल, उसमें से 6 घटा दो। इनके लिए बहुत कम आया है एसपी। खाने के लिए चुकंदर खिलाया जाएगा। मम्मी मेरे लिए कितने मोटे चुकंदर बड़े। हाँ इतना बड़ा है तो। मम्मी यहाँ की न लिए कायल चुकंदर खरीदा है मम्मी ने कि भाई उससे खून बढ़ेगा अपना, है ना? बहुत ही कम जो है वो चुकंदर, खून थोड़ा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। चुकंदर कम, सीताफल की तरह। हाँ नहीं, लेकिन वो सैलेड में आजकल खाने में भी अच्छा लगता है। इसके अलावा जूस निकाल के भी उसका सही लगता है अगर उसमें नींबू डाल लिया जाए ना। बहुत कसैला सा जूस होता है उसका। बहुत जल्दी खून बनता है। 1 महीने 15 दिन भी पी लेंगे ना दीदी तो असर आ जाएगा। हाँ, 1 हफ्ते में असर आ जाएगा। क्योंकि मम्मी का भी तो कम हुआ था ना, एक बार बहुत कम हुआ। सही बात है। तो मम्मी का एक बार के अंदर क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ही करूं। खाने में हाई प्रोटीन डाइट। इतनी दवाई है ना कि भाई पेट मेरा दवाई से भर गया। बहुत सारी मेडिसिन है। बहुत ये जो 750 mg का आपने दिया है मुझे, 3 गोली दी है, एक ही दे दो ना। मैन्युफैक्चर नहीं होती होगी ना। कोई बात नहीं, चलती रहेगी ट्रीटमेंट। दीदी ठीक हो जाएगी। और मैंने तो बोला यहीं रह जाओ दीदी, लेकिन दीदी पता नहीं क्यों मान ही नहीं रही है। मैंने कहा गोलू तो आ ही जाएगा। हाँ रह जाओ। हाँ, जाओ ही मत। दादी आएंगे, अपना जो होगा करेंगे। हाँ बिल्कुल, खाना होगा आएंगे, नहीं तो अपना जैसे मर्जी बना के खाएंगे रहेंगे। हाँ इसको जाने ही नहीं देंगे। हाँ, लेकिन ये मानती ही नहीं है दीदी, तो जाने नहीं देंगे। बिल्कुल भी नहीं मानती। हाँ मैं नहीं, आज पापा को नहीं बोलूँगा ले जाने के लिए। नहीं मत जा, अब जा मत दीदी। 2-3 महीने यहीं रह जा। 2-3 महीने 2-3 महीने घर पर जीजा जी हमारे फरार हो जाएंगे। हाँ। पता नहीं चलेगा वो कौन से नहीं, वो तो और सही रहेगा। फरार हो जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी फिर। दीदी को यही टेंशन रहती है, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। सबसे बड़ी बात, घर को खुला रखेंगे। परसों बर्थडे से आए कान्हा के, सोए हुए थे और गेट नीचे खुला था। बाप, तो सोच, ऐसी टेंशन जिनके सर पे रहेगी, वो जो घर की करता धरता है, वो कैसे घर छोड़ेंगे। उनके ऊपर
बउआ की जीजा जी, बउआ और जीजा जी घर खुला था। सच में वो कह रहे थे मैंने ऐसे भिड़ा दिया था कि आई रही होगी पीछे आएंगे तो घंटों का फर्क होता है। हमारे जीजा जी का क्या नीचा और असगर रहे छे हम कहले यहाँ के डर नहीं है कोई। अब मोबाइल गोदी में लौका सुते छी ओकरो ल जेती क्या। अब ब्लॉग पर बता दे लिए चोर सब रहते त भी हो जेते। हमारे जीजा जी का सीन है, वो हमें कहीं भी लेके जाएंगे या हम सब जने अगर कहीं भी जाएंगे पार्टीज में कहीं भी, तो वो सबसे पहले जाके डिनर कर लेंगे और उसके बाद वो 5 मिनट भी किसी को टिकने नहीं देंगे पार्टी में। अब चलो खा लिया, अब क्या करना रह गया। दूसरा खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं, और सब चलो दूसरे से कोई मतलब। तो उस दिन भी वही हुआ था, कान्हा के जन्म बर्थडे पे उन्होंने वो 9 बजे पहुंचे, केक कटिंग हुई, 9:30 बजे वो फ्री। अब चलो अब ऐसे कैसे चले जाए, दीदी तो सुबह से वही थी। सही बात है। तो सब वो छोड़ के चले गए थे, भेज दिया था कि आप अपने घर ले जाओ। लेकिन बहुत ही अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तूने मिस किया, बहुत अच्छी गई। क्या करूं, इतनी सारी मीटिंग्स थी मेरी। 1-2 दिन पहले पता होता तो फिर मैं भी अपना छुट्टी ले लेता, मैनेज कर लेता काम। भैया भाभी ने खूब मेहनत की थी। सबसे तो बर्थडे बॉय ने धमाल मचाया, बहुत चिल्लाया, देख रहा था मैं ब्लॉग में। ठीक है चलिए, मेरी 4:30 मीटिंग है, मैं भाग रहा हूँ। जाओ आप मीटिंग ही करो। जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर का ये परेशान आत्मा है, इसका कंप्यूटर ही नहीं लर्न हो रहा है इसको। ये कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं करेगा ना, नहीं इसको बाकी सब सब्जेक्ट लर्न हो जाते हैं दीदी, पर कंप्यूटर से राइटिंग दिखा दो, राइटिंग इसकी राइटिंग दिखा दो। इंग्लिश को याद करना मगर पहले से बेकार हो गई है बेटा, धबड़ लिखने के चक्कर आन्या की भी राइटिंग। चलो मैं भाग रहा हूँ, बाय बाय। बहुत अच्छी, बहुत साफ है। नहीं ये तो सेम टू सेम आन्या लग रहा है। बीपी के मशीन लेके बाबा को चेक करो, मेरा भी चेक करो, बीपी चेक करो वे मशीन से। एक काम मैं बता देती हूँ, बंद मत करो अभी। इसके जो पापा है वो भी झोला छाप डॉक्टर। बहन मैं जा रहा हूँ, मेरे को ना मीटिंग करनी है। और इसका बेटा बन गया, वो भी डॉक्टर। आप कुछ भी कहें, झोला छाप कहें चाहे कोई सा भी कहें, लेकिन इनकी बताई हुई दवाई से ना हर इंसान आराम आ जाता है। सालों से डॉक्टर के पास नहीं गए, मम्मी का तो क्या ट्रीटमेंट लंबी चल रही है इसलिए, अदरवाइज जनरल चीजों के लिए नहीं जाते। नॉर्मल जो होता है खांसी जुकाम बुखार, उसके लिए हम कहीं नहीं जाते। हमारे पास झोला छाप डॉक्टर है, बड़े मामा जी। मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे कोई दिक्कत होती है मेरे को ना ये 3 दवाई देंगे तो मैं बोलूंगी इसमें लाल तो आई नहीं, पीली आई नहीं, मैं ठीक नहीं होंगे जब तक ये बढ़ाते नहीं दवाइयाँ। जब तक 6 गोली लाल पीली हरी काली सारी गोली खाती है। मेरे को आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, फील नहीं हो रहा है, तो सार से कहते थोड़ा गोली वोली देता। मुन्नू भी अब कुछ होता है तो वो फोन करती है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को बोलेंगी कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू कौन सी दवाई खाती है, इनका दामाद से पूछ के बताऊंगी आपको। गर्मी में ठंडा मैंगो शेक पीजिए। मैंने कहा कि तुम जैसे ही बना के यहाँ पे लाओगी ना, मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगा। आपने देख लिया था, मुझे पता ही नहीं था आपकी मीटिंग कब ओवर हुई, तो किस माँ को देखती हूँ आप सबसे पहले। और हम कल का ही ब्लॉग देख रहे थे, मैं कल का व्लॉग देख के इमोशनल हो गई थी। हाँ ये तो अभी भी रो रही थी, कह रही थी ये जो गाना गाई है उस पे भी रोना आ रहा था। फिर तूने गाया, तुझसे गाया ही नहीं गया, मेरे से तो गाया ही नहीं गया बहन। और हम बात कर रहे थे कि हमारे पापा मस्त है। हाँ बस उनको मतलब क्या कहते हैं ना उसे, क्या है वो एक कहावत, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और ये मेरा शेक, एक बार मैं फोकस करूँ। यस कह रहे थे मैं नहीं पीऊंगा, देखना फट से हाँ ले भी लिया। पहली बार ले भी लिया सीधे सीधे, अच्छा सा लग रहा है देखने में। और ठीक है, एक चाची को दे दो। क्या कौन से आम का है, बहुत ही टेस्टी है। मम्मी लाई कल लाई ना मम्मी, अब पियो और हम लोग चले कि मत जा दीदी, आई नहीं जो दीदी, आई नहीं जो आई हफ्ता रह ले अत्ता, फिर एक दिन संडे को रह लिया होता, आई नहीं जो आज मत जा। गोली आ जाए, गोलू तो कुछ भी खा लेता है, दाल भात भुजिया भी खा लेता है, वो कुछ भी खा लेता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। मज़ेदार है शेक। सबसे अच्छा चिल्ड है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। केन लागल पापा शेक आई से पहले यहाँ की करे चलिए है? कौन फिल्म देखे चलिए सेव कह दियो। फिल्म देखते हैं, कोई सी भी फिल्म कहीं से भी स्टार्ट हो, इनको बस 2 चीजें चाहिए होती हैं पापा को, एक कॉमेडी और एक फाइट।
है ना पापा? अकेले हंसते खूब। हाँ, अकेले हंसते भी रहेंगे लीड लगा के। रात को एक दिन तो मैंने इन्हें 2:30 बजे पकड़ा। मैंने कहा पापा हाँ सुतर लिया नहीं अखन तक। और एक बात और मैं ऑन कैमरा बताती हूँ, ये 1 बजे रात को क्यों टहलने का फिर से तूने वो किया है? नहीं जाऊंगा बहन, सैटरडे संडे जाता हूँ, छुट्टी रहती है इसलिए। नहीं जरूरी है सैटरडे संडे भी जाना। रात को 1-1:30 बजे को वॉक पे जाएगा। आज ताला बंद करके पापा को चाबी दे देना। मेरी बात चलती नहीं है, इसलिए मैंने कंप्लेन की है दीदी को। अब दीदी से पढ़ रही है ना डांट, अच्छा होगा। बात चलने की बात नहीं है, ठीक है, सैटरडे संडे रहता है तो कभी कभी। दोपहर में दीदी को सारी शिकायत लगानी थी। पूरे दोपहर इसने शिकायत की है पूरी दोपहर कल मेरे साथ 3 दिन से क्या बदमाशी चल रही है। वॉक करने चले जाते हैं, गलत बात है। आही रोड पर रहे छे, सौंसे लाइट रहे छे। एक बार का याद नहीं है। हाँ, वही तो कुछ भी हो सकता है, क्यों किसी सामने और वीकेंड पे पूरी रात जगते हैं, सुबह 5 बजे सोते हैं। आई से लोग कहै छै ना जकर मैं खंडितिया केने रहै छै, हां बढ़िया ताइना बैठ गो। अच्छा, ठीक से 1:15 बजे राइट में फोन नहीं हमारे फैमिली में भी कितने लोगों ने बहुत प्यार से कमेंट किया कि नहीं मामा जी रात को बाहर मत जाया कीजिए आप घर में जो भी दिखाते हैं हमें सब पसंद है, आप बाहर जाके ब्लॉगिंग मत कीजिए। सही बात है, ऐसा ही करूँगा। बाहर जाओ तो टाइम 12 से पहले आ जाओ घूम घाम के। 12 मैंने 11 बजे खाना खिला दिया था तो ये जा सकते थे, आधे घंटे घूम के आ जाते। 10-10:30 लास्ट होता है, क्यों जाना? बाची कतले भीड़ में रह जी बाहर। हाँ, कोई रश नहीं रहता है और आराम से लग जाए इसमें पीकी रपन जाए। टहल। समझ कर तो बड़ा हाँ सही बात। घोड़ा तय कर नहीं रहे, गाड़ी रहे खाली। मम्मी हमेशा बोलेंगे गाड़ी घोड़ा रहे, गाड़ी घोड़ा रहे। पहले होता था तरीका हो जाए ना। हम पहले जब गांव से आते थे और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरते थे तो टमटम से यहाँ तक आते थे, है ना? नहीं, हम टमटम से आते थे। और दीदी तो गांव जाती ही नहीं थी, बोलती थी मुझे बुग्गी से जाना है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं डर के मारे। हाँ तैया याद है, बगेरी मुंह में धोखा याद है। बगेरी मुंह में धोखा मलारी पहुंच गई। मैथिल लोग सबके पता चल जाते, बाकी सबके नहीं पता चलते। बाकी के पता को हमरा सबके कॉलर देखिए सब ओतऽ के फेमस बगेरी होय छै, बगेरी के कहलक हम से खा लेनो की करतो। ठीक है। यहाँ चल रहा है इनका डिनर। कैसा लगा आपको आज का खाना? बहुत ही टेस्टी, घिया की सब्जी बिल्कुल मक्खन जैसी बनी है। हाँ बिल्कुल सिंपल खाना है आज। हमारे यहाँ घिया में पानी नहीं रहता बिल्कुल भी, एकदम सूखी घिया बनाते हैं। दही नहीं हो तो आनंद नहीं आता है। घिया में दही नहीं है तो हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी। चलिए अच्छा लगा। यहाँ पे और भाई खीरा। हाँ देवर जी आके सुस्ता रहे हैं, बच्चों का एग्ज़ाम है, अभी तक भी जो है ना पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। रात के 11:30 बजे भी ना ये लोग पढ़ रहे हैं आपस में। यहाँ रोटी तवे पे है और मुझे रोटी भी फुलानी है। चलो मोनिका फुला रही है तो। और मम्मी खाना खा चुकी हैं, अपनी दवाइयाँ खाने बैठी हैं ना मम्मी। दवाई की टोकरी दिखा दो। दवाई की टोकरी है मम्मी की, बहुत सुंदर सा डाला है जिसमें मम्मी की दवाइयाँ रखी रहती हैं। क्या करें, चलिए आप दवाई खा लीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए और मैं पापा की रोटी खत्म होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों बज चुके हैं रात के 1:30। मेरी अभी मीटिंग खत्म हुई है, यूएस का टाइम खत्म हो गया भाई काम करने का। अब हमने काम से ली है छुट्टी और मैंने कहा है कि ये व्लॉग बहुत छोटा सा रह जाएगा, आपको बाय बाय करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइएगा कि कैसा लगा ये व्लॉग। अच्छा 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बोला था आपका नाम लेने के लिए, तो आदिति जी हैं एक और एक हैं सुमन जी। उन्होंने बोला था कि आपका नाम लेने के लिए व्लॉग में, और अच्छे कमेंट्स करते हैं आप, हमेशा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। इसके अलावा हसनैन कुरैशी नाम से जो चैनल है, जो सना जी हैं पाकिस्तान से, उन्होंने ये बोला है कि माँ का कोई दिन नहीं होता, माँ की तो सदियाँ होती हैं। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये लाइन, और शायद मैं कभी फेसबुक पे या कभी अपडेट भी करूँ ये चीज़, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। सुमन जी हैं, सुमन जी का नाम मैंने अभी अभी ले लिया, और राधा जी हैं, राधा पॉल जी,
अनीता रानी जी हैं। दीदी आप मुझे बोलते हैं ना कि आप भाई भाई बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। रीना शुक्ला जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हमेशा, तो मुझे नाम याद हो गए हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं हमेशा, सबके नाम मुझे याद हो गए हैं। राधा पॉल हैं, वो भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स करती हैं और हमेशा ही प्रेज़ करती रहती हैं। स्टेफी बेटा आप तो बहुत ही सुंदर, आपने इतना बड़ा कमेंट आज लिखा है, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़ के। मैंने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है पिछले 1-2 दिन के कमेंट्स से, कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। पहले वीकेंड में बिज़ी रहा और अब आज तो भाई मंडे का तो आपको पता ही है, बिल्कुल इतना ज़्यादा काम रहता है ऑफिस में। ठीक है, इसके अलावा अनीता रानी जी का नाम मैंने ले लिया, हाँ वो मुझे भाई भाई बोलते हैं इसलिए मैं उन्हें दीदी बोल रहा हूँ। अंशु हैं, अंशु बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं ना डायरी में लिख के किस दिन सबका नाम लेने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आप इतने अच्छे प्रेज़ करते हैं और बताते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो इसी तरह आप हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए। आज इतनी ठंड लग रही है ना, आज मुझे कमरे में कंबल लेके सोना पड़ेगा आज तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अरे हाँ, मैंने ये तो बोला ही नहीं आपसे कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।